नमस्कार साथियों, मैं चिरंजीव बर्नवाल आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल बर्नवाल क्लासेस में स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले क्लास में हम लोग ने एसआई का टाइप नंबर 6 तक के सारे क्वेश्चन को खत्म किए थे। ठीक है, यानी कि समाप्त कर लिए थे टाइप नंबर 6 तक के सारे क्वेश्चन को। आज का जो सेशन होगा हम लोग का वह टाइप नंबर 7 से होगा। ठीक है, स्टार्ट होगा। तो टाइप नंबर 7 का क्या क्वेश्चन कहता है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि यहां से जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखिए, टाइप नंबर 7 का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। टाइप नंबर 7 का पहला क्वेश्चन कहता है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 5200 रुपया तथा 7 वर्ष में 5680 रुपया हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर है। आपको यहाँ पे दर निकालना, ध्यान से समझिएगा। 5 वर्ष में कितना हो गया, तो हो गया मतलब मिश्र धन। 5 वर्ष में हो गया 5200। ये 5200 जो है ना, ये 5 साल का क्या है, अमाउंट है। क्या है जी, अमाउंट है। और अगला कंडीशन में दिया है 7 वर्ष। 7 वर्ष का मिश्र धन आपको दिया है कितना, तो 5680 रुपया दिया है। एक बात हमको बताइए, तो आप लोग जानते होइएगा, नहीं जानते तो ध्यान से समझिएगा। साधारण ब्याज के केस में क्या होता है, प्रत्येक साल का ब्याज जो होता है बराबर होता है। तो प्रत्येक साल का ब्याज अगर बराबर होगा तो भैया जितना अगर यहाँ पे अगर वर्ष बढ़ेगा उतना ब्याज यहाँ पे बढ़ेगा, उतना ही वर्ष का यहाँ पे ब्याज बढ़ेगा। जितना वर्ष यहाँ पर बढ़ेगा उतना ही वर्ष का यहाँ पे क्या होगा, ब्याज बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 5200 से हो गया 5680, यानी 480 रुपया बढ़ा। यानी हम लोग कहेंगे ये जो 480 रुपया है ये आपका 2 वर्ष का क्या है, ब्याज है। क्या है, 2 वर्ष का आपका ब्याज है। तो हम लोग अगर 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पे निकाले तो क्या कर सकते हैं, हम लोग कहेंगे 480 और 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। 480 में 2 से डिवाइड करिएगा तो 240 आएगा, और ये जो 240 आया आपका, ये आपका 1 वर्ष का क्या हो गया, ब्याज हो गया। आपको दर निकालना है तो पहले आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। यहाँ पे प्रिंसिपल कैसे निकालेगा, तो ये आपका 5 वर्ष का क्या है, अमाउंट है। तो 5 वर्ष का अमाउंट में से 5 वर्ष का ब्याज घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। और 1 वर्ष का ब्याज 240 है तो 5 वर्ष का कितना होगा, तो 24 पंचे 120, यानी कि 1200 हो जाएगा ब्याज 5 वर्ष का। तो 1200 5200 में से माइनस कर लीजिए, जो आएगा वही आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। यानी 4000 आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। आपका प्रिंसिपल हो गया 4000। अब आपको रेट निकालना है, तो रेट के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, तो 240 रुपया है। ब्याज गुने 100 और बट्टा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है, 4000, और समय 1 वर्ष है तो 1 से डिवाइड कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे, यहां से 3 से 000 चल जाएगा, कट जाएगा, और 4 से इसको काटिएगा तो 6 टाइम्स जाएगा, तो कितना हो गया, 6%। आपका जो रेट होगा ना वो कितना होगा, तो 6% रेट हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए सवाल को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कहता है, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 850 रुपया तथा 4 वर्ष में 925 रुपया हो जाती है तो वह धनराशि है। आपको यहाँ पे मूलधन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मूलधन निकालना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, कितना वर्ष में 850 रुपया हो गया, तो 3 वर्ष में। 3 वर्ष में हो गया 850 रुपया। ये 3 वर्ष का क्या है, तो अमाउंट है, मिश्र धन है। इसके बाद 4 वर्ष में हो गया कितना, 4 वर्ष में 4 वर्ष में हो गया 925 रुपया। तो यहाँ पे देखिए 1 वर्ष बढ़ा, और यहाँ पर जितना बढ़ेगा ना वो आपका कितना वर्ष का ब्याज हो जाएगा, तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। तो देखिए कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ से देखिए आप कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ से कितना बढ़ रहा है, तो 75 बढ़ रहा है। ये जो 75 रुपया बढ़ा, ये आपका कितना वर्ष का ब्याज हो गया, तो 1 वर्ष का ब्याज हो गया। यहाँ पर जितना वर्ष बढ़ेगा उतना ही, यहाँ पर जितना बढ़ेगा उतना वर्ष का वो क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो 1 वर्ष का ये 75 रुपया ब्याज हो गया। आपको निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, तो 3 वर्ष का आपका मिश्रधन दिया हुआ कितना, 850। 850 में से 3 वर्ष का ब्याज घटा देंगे तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। या आप यहां से भी निकाल सकते हैं।
यहाँ पे 4 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है और 4 वर्ष के मिश्रधन में से 4 वर्ष का ब्याज घटा देंगे तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 850 में से 3 वर्ष का ब्याज घटा लीजिए, तो 3 से इसमें गुना कर लीजिए, 3 पंचे कितना हो जाएगा 15 और 21 1 22 हो जाएगा। 225 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, यहां से देख लीजिए 4 में से 2 गया कितना 2, और यहां से कितना 8 में से 2 गिर जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। समझ गए, क्लियर हो गया। ये आपका 625 रुपया जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। क्लियर है, धनराशि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। तीसरा प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। तीसरा प्रश्न कहता है साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 720 रुपया हो जाती है। 2 वर्ष में कितना हो जाती है, तो 720 रुपया। ये 720 रुपया क्या है जी, तो 2 वर्ष का आपका अमाउंट है, मिश्रधन है। आगे कहता है तथा 5 वर्ष और अधिक, 5 और अधिक वर्ष के बाद, 5 और अधिक वर्ष मतलब 5 इसमें जोड़िएगा तो 7 वर्ष का, 7 वर्ष का आपका मिश्रधन कितना दिया हुआ है, तो 1020 रुपया दिया हुआ है, 1020 रुपया दिया हुआ है। देखिए यहां से कितना वर्ष बढ़ा, तो भैया 5 वर्ष बढ़ा, और यहां से कितना रुपया बढ़ा, तो यहां से बढ़ा 300 रुपया। ये जो 300 रुपया है ना, ये आपका 5 वर्ष का क्या है, ब्याज है। तो 1 वर्ष का अगर ब्याज आपसे पूछे तो क्या कहिएगा, तो 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, 300 में 5 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 रुपया आ जाएगा। ये जो 60 रुपया आपका आया, ये आपका 1 वर्ष का ब्याज आया। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रिंसिपल निकालिए, धनराशि क्या है, धनराशि कितनी है, धनराशि आपको निकालना है। तो धनराशि निकालने के लिए आप कोई दोनों में से कोई वर्ष पे विचार कर सकते हैं। तो इसी वर्ष पे विचार करिए। तो 2 वर्ष का मिश्रधन 720 रुपया दिया है, तो 2 वर्ष का मिश्रधन आपका 720 है, तो 2 वर्ष का ब्याज अगर इसमें से घटा देंगे तो प्रिंसिपल नहीं आ जाएगा। तो 2 वर्ष का ब्याज घटा दीजिए ना, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपया, तो 2 वर्ष का कितना 120 रुपया, तो 120 घटाइएगा तो वही आ जाएगा आपका प्रिंसिपल, यानी 500 रुपया आपका क्या होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था आपका टाइप नंबर 7। अब हम लोग टाइप नंबर 8 को करेंगे, ठीक है। टाइप नंबर 8 में 2 ही सवाल है, तो चलिए हम लोग टाइप नंबर 8 को भी समाप्त कर लेते हैं। टाइप नंबर 8 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। टाइप नंबर 8 का पहला क्वेश्चन कहता है 10,000 रुपया की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है, ठीक है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो तो वे दोनों भाग हैं। आपको यहाँ पे दोनों भाग निकालना, यानी 10,000 का जो 2 भाग है, यानी एक भाग 8% पर और दूसरा भाग 10% पर उधार दिया जाता है, और दोनों पर जो औसत ब्याज जो होता है, प्रतिशत ब्याज जो है वो आपका दिया है 9.2 दिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन का रूल लगाएंगे। जब 2 दर मिलकर 1 दर बनता है तो वहां पे एलिगेशन का रूल लगता है। देखिए 10,000 का एक भाग को 8% के रेट से और दूसरा भाग को 10% के रेट से, और दोनों मिलाकर जो आपका औसत ब्याज दर है वह 9.2 है। तो यहां से एलिगेशन का रूल लगा दीजिए, और ध्यान रखिएगा ये जो वैल्यू होगा ना, इस दोनों के बीच में होगा। तो ये 1 से ये छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। तो देखिए यहां से 8 से ये बड़ा है और 10 से क्या है, छोटा है। और यहाँ पे एलिगेशन का रूल जो लगाइएगा, तो इस दोनों का अंतर यहाँ पर लिखिएगा और इस दोनों का अंतर यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। तो 10 में से 9.2 को घटाइएगा तो 0 पॉइंट क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है, प्रतिशत। इसके बाद देखिए यहाँ पे 9.2 में से 8 को घटाइएगा तो कितना आएगा भैया, 1.2 आएगा। कितना आएगा, 1.2% आएगा। क्लियर है। अब यहां से जो आएगा वो अनुपात आएगा। क्या आएगा, अनुपात आएगा। प्रतिशत से प्रतिशत गया, दशमलव दोनों में 1 अंक के बाद है तो हटा दीजिए। यहाँ पे 8, यहाँ पे 12, 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, यहाँ पे कितना 4 तिया 12। अब देखिए ये जो है ना, ये दोनों जो भाग है उसी का क्या है, ये रेशियो है। तो दोनों भाग मिलाकर रेशियो में कितना, तो हम लोग बोलेंगे रेशियो में कितना, तो 5। लेकिन दोनों भाग मिलाकर टोटल कितना है, तो भैया 10,000 ना है, तो 5 रेशियो बराबर हो गया 10,000। तो 1 रेशियो का मान कितना, तो यहां से काट लीजिए भैया, 20 पंचे 100, यानी कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। कितना, 2,000। 1 रेशियो का मान 2,000, तो 2 रेशियो का मान कितना, तो 4,000।
और 3 रेशियो का मान कितना, तो 6000, यानी 10% के रेट से कितना राशि उधार दिया गया, तो 6000, और 8% के रेट से कितना राशि उधार दिया गया, तो 4000 दिया गया। तो ये आपका 10,000 का ही भाग है, पहला भाग 4000 और दूसरा भाग 6000। समझ गए बात, क्लियर हो गया। तो आप दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है, टाइप नंबर 8 का दूसरा प्रश्न। 1550 रुपया की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% वार्षिक दरों से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 3 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपया प्राप्त हुए, तो कहता है 5% और 8% की दरों पर लगाई गई राशियों का अनुपात कितना होगा। देखिए सेम कंडीशन पहला क्वेश्चन जैसे बनाए तो वैसी प्रकार से ये भी बनेगा। यहां पे देखिए 5% से मान लेते 1550 का एक भाग लगाया 5% से और दूसरा भाग लगाया 8% से। ठीक है जी, मान लेते हैं एक भाग मान लेते x रुपया अगर लगाया 5% से, तो 1550 में से x घटा लेंगे, यानी इतना रुपया लगाया 8% से। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे औसत वार्षिक दर जो होगा कितना होगा, सो समझिएगा। यहाँ पे कहता है फिर 3 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में 300 रुपया। देखिए 3 वर्ष के बाद कितना रुपया, टोटल 300 रुपया प्राप्त हुआ। कितना रुपया पर, टोटल 1500 पर, सॉरी 1550 पर, 1550 पर 300 रुपया, तो 100 पर कितना, और ये कितना वर्ष में, तो 3 वर्ष में, तो 3 से डिवाइड। तो ये जो आपका आएगा वो आपका आएगा औसत वार्षिक दर आएगा। क्या आएगा, औसत वार्षिक दर। तो यहां से काट लीजिए, 3 से 3 गया, 1 से 1 जीरो गया। अब 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, इसको काटिए 5 से, 5 तिया 15, 5 का 5। अब देखिए यहां से कितना हो गया, तो यहां से हो गया आपका 200/31%। ये आपका औसत वार्षिक दर हो गया। ठीक है, औसत वार्षिक दर। अब एलिगेशन लगा लीजिए, एलिगेशन में से इसको घटे, क्योंकि दोनों में ये बड़ा है, तो बड़ा ये है, तो इससे यह क्या होगा, बड़ा होगा, और इससे यह क्या होगा, छोटा होगा। तो इसमें से इसको घटाइए, तो इसमें से घटाइएगा तो 31 से इसमें गुना करिए, 8 में गुना करिए 31 से, 31 से 8 में गुना करिए कितना होगा, 8 का 8 और 8 तिरिक 24, यानी 248। 248 में से 200 माइनस कर लीजिए और बट्टा में 31, भिन्न घटाव कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार यहां से कर लीजिए, 31 से इसमें गुना करिए, 31 से 5 में गुना करिए, 5 से गुना करिएगा तो कितना होगा, 5 5 तिया 15, यानी कि 200 में से कितना घटाना है, तो 155 घटाना है, और बट्टा में कर लीजिए 31। यहां पर भी भिन्न घटाव किए हैं, 31 से 31 कट जाएगा। अब यहां पे घटाइएगा तो 48, और यहां पे घटाइएगा तो कितना होगा, 45। ठीक है जी। अब देखिए इसको काटिएगा तो 3 से कट जाएगा, 16 तिया 48, और ये आपका 15 तिया 45। ये जो आपका आया ये आपका क्या हो गया, यानी कि 5% के दर से, 5% के दर से कितना रेशियो में लगाए हैं आप, यानी कि धन कितना लगाए हैं, 16 रुपया लगाया है, और 8% के दर से कितना लगाया है, तो 15 रुपया लगाया है। समझ गए बात। यानी कि राशि का जो अनुपात होगा ना, 5% और 8% के दर से लगाई गई राशि का अनुपात वह कितना होगा, तो 16:15 का होगा, 16:15 का होगा। क्लियर हो गया, समझ गए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप नंबर 9 से करेंगे। ठीक है।